And here we go. This is CA Rishabh Arora, mentor for concept mapping. कैसे राजा? Last concept mapping from my side, NPO, non-for-profit making organization. ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं है, बट ये आपके CUET और अ पर्सन फ्रॉम स्टेट बोर्ड, ये उनके लिए एप्लीकेबल है. एम वेरी क्लियर? यस सर. चलो राजा स्टार्ट करते हैं. आखिर यहां आता क्या क्या है? एक सेकेंड दो बस. हो जाएगा डिलीट हो जाए फट से, बच्चे वेट कर रहे हैं. चलो ओके. एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. देखो बेटा, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. इनका इंटेंशन क्या प्रॉफिट मेकिंग है क्या? नहीं, इनका इंटेंशन कहीं प्रॉफिट मेकिंग था ही नहीं. ये रिलीजन प्रमोट करते हैं, ये एजुकेशन प्रमोट करते हैं, ये लिटरेसी प्रमोट करते हैं. इनका मेन है दान धर्म शिक्षा. ये इनका मेन मोटिव है. क्लियर है? चैरिटी करेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, एजुकेशन इंपार्ट करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्या इनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है? नहीं सर. तो यहां पे ये एक अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्योंकि इनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे क्या? नहीं. दे विल मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. साथ में क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट. वो तो बट ऑब्वियस है. अब नॉर्मली मैं कैश अकाउंट अलग बनाता था और मैं बैंक अकाउंट अलग बनाता था, बट यहां पे दे मेक अ कंबाइंड अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. दे मेक अ कंबाइंड अकाउंट दैट इज नोन एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. क्या ये कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं? नहीं. अब अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूं, ध्यान दो बेटा. यहां पे अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट. डेबिट मतलब या तो एक्सपेंस होता है या तो वो एसेट होता है. अब सर आपके हिसाब से डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब दो चीज होगी, या तो वो एसेट होगा या तो वो क्या होगा? एक एक्सपेंस. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब या तो लायबिलिटी होगी या तो वो क्या होगी? इनकम. बात खत्म. इसके अलावा और कुछ नहीं होता. यहां तक सब कुछ सॉर्ट है. डेबिट, एसेट या एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम या लायबिलिटी. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड क्या आ जाएगी? एक्सपेंस. और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी? इनकम. लेकिन कौन से साल के? एज पर मैचिंग प्रिंसिपल, करंट ईयर के एक्सपेंस, करंट ईयर की इनकम. करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम. सर व्हाट अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट मतलब पैसा आया और क्रेडिट मतलब पैसा गया. क्रेडिट मतलब पैसा गया. अब क्या यहां ईयर का रेलेवेंस है कि नहीं? कोई भी साल का पैसा आया तो डेबिट और कोई भी साल का पैसा आया क्रेडिट. एनी ईयर, कोई भी साल का पैसा आने दो, कोई भी साल का पैसा जाने दो, आती हुई लक्ष्मी को कोई रोकेगा नहीं. एम आई वेरी क्लियर? तो रिसीट एंड पेमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कोई भी साल का पैसा हो आने दो, कोई भी साल की पेमेंट करनी है जाने दो. बट ये थोड़ा खुददार है. ये बोलता है करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस. आर वी क्लियर? अब सर एक नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या इनकम रहती है, या बोल सकते हो क्या क्या रिसीट रहती है, कि पैसा कहां कहां से आता है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सर पहला तो नॉर्मल डोनेशन से आएगा. अरे बिल्कुल बढ़िया, सटीक पकड़ो. अब डोनेशन दो तरह की होती है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक. एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक. अब जनरल डोनेशन क्या होती है? सपोज मैं तिरुपति बालाजी गया और मैंने वहां पे चढ़ावा डाला. फॉर एग्जांपल कुछ भी चढ़ावा डाला. लेट्स टेक 2000 का नोट, 2000 ज्यादा हो गया, 100 रुपए का नोट. ठीक है, मैं तिरुपति बालाजी गया, हे भगवान कृपा बनाए रखे, मैंने 100 रुपए का वहां नोट चढ़ावे में दिया. परफेक्ट. अब मैं जब 100 रुपए का नोट दे रहा था, क्या मैंने बताया कि ये 100 रुपए किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? नहीं सर. क्या आपने इंटेंशन बताया क्या अपना? नहीं सर. तो जहां पे इंटेंशन आप बताते हो कि वो पैसा किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक डोनेशन. लेकिन जहां पे इंटेंशन पता ही नहीं है, बस मैंने पैसा अपने श्रद्धा अनुसार दिया है, बात खत्म, वो क्या बन गया आपके लिए? जनरल डोनेशन. अब जनरल डोनेशन कहां जाती है? जनरल डोनेशन सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाती है. देखो रिसीट मतलब क्या होता है? पैसा आया, पैसा है मतलब डेबिट. यहां पे डेबिट कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा, तो जनरल डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होती है, और स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. सर आगे और क्या रहता है? बेटा आप ग्रांट मिल सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा. अब ग्रांट अगर रेवेन्यू नेचर की है
तो वो कहां चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर सर कैपिटल नेचर की ग्रांट है तो अगेन वो कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो हर चीज जो डेबिट हुई है इनकम एनपीओ में रिसीट साइड, वो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होगी ही होगी। और क्या रहता है सर? और रहती है एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी का ऐसा झंझट है कि एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन बोलेगा 50% कैपिटलाइज करो, क्वेश्चन बोलेगा 60% कैपिटलाइज करो। जितना कैपिटलाइज करने के लिए बोला, जितना कैपिटलाइज बोला वो कहां ऐड कर दोगे? कैपिटल में प्लस कर दोगे। कहां कर देंगे हम? कैपिटल में प्लस। और हमें कैपिटलाइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने बोला 60% कैपिटलाइज करो, तो 60% ऑफ द एंट्रेंस फी कैपिटल में प्लस हो जाएगी, और बैलेंस 40% कहां चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या यहां तक सबको सॉलिड है? ये एक एग्जांपल था 60-40, 50-50 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एंट्रेंस फीस जितनी कैपिटलाइज करने को बोला वो कैपिटल में प्लस, बाकी का कहां डाल दूंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या यहां तक सबको सॉलिड है? अब उसके अलावा और क्या रहता है? एक एनपीओ को और कमाई रहती है सब्सक्रिप्शन से। अब सब्सक्रिप्शन के लिए तो भैया हम एक अकाउंट बनाएंगे जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे है। यहां तक सॉलिड है? और क्या रहती है? लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, लाइफ टाइम मेंबरशिप का ट्रीटमेंट क्या है? वो भी हो जाती है कैपिटल में प्लस। वो भी कहां हो जाती है? कैपिटल में प्लस। बट अगर याद रखना लाइफ टाइम मेंबरशिप फी में, एक सेकेंड, बट याद रखना अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप फी में अगर उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया रेवेन्यू, अगर उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया रेवेन्यू इन लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, अगर उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया है रेवेन्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा इफ यहां पे लिखा हुआ है रेवेन्यू, इफ रेवेन्यू इज मेंशन्ड। ठीक है राजा? इफ रेवेन्यू इज मेंशन्ड तो कहां लेके जाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर और तरह क्या रहता है? एक रहता है आपका ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल। एक क्या रहता है? ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल। वो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर और एनपीओ के पास पैसा कहां आता है? बेटा अगर वो कोई फिक्स एसेट बेचेगा तो वहां से ही पैसा आएगा। अब फिक्स एसेट बेचा, उसका प्रॉफिट या लॉस कहां पे चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या है? क्लियर है मोटा मोटी? यस। तो अब सर इन शॉर्ट आप बोलना क्या चाह रहे हो? बेटा एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहां पे आपको इसको देख के क्या बनाना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां पे जो भी चीज डेबिट साइड है ना, यहां पे जो भी चीज डेबिट साइड है ना, वो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होगी। अब क्रेडिट होने की सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, या तो वो आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड है ना, वो कहीं ना कहीं तो डेबिट होगा। या तो डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड एज ए एक्सपेंस, या वो डेबिट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। और कोई रूट ही नहीं है, बात खत्म। अब एट टाइम्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल होता है, कैपिटल में ऐड कर लो। इसके अलावा और कोई रूट होगा क्या? नहीं सर। ये एक सिंपल चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आगे एक और चीज पे ध्यान देते हैं। सर आपने कहा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यस मैंने बिल्कुल कहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट तो बना दीजिए। अब मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं, मैं इनकम अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूं। अब सब्सक्रिप्शन के अलावा भी तो कभी कभी कोई और इनकम रहती है। अब इनकम अगर रिसीवेबल है, अगर इनकम रिसीवेबल है, तो इस चैप्टर में उसे क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। इस चैप्टर में उसे क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। अब यहां पे आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां पे आएगा आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग यहां पे तो क्लोजिंग यहां पे। अब अगर एडवांस है तो ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। अब नीचे जितने एडजस्टमेंट में चीजें गिवन है ना, उनके अकाउंट खोल लेना। मैं आपको बेस्ट दे रहा हूं, 5 मिनट ज्यादा लगेगा बट एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। जितने नीचे एडजस्टमेंट गिवन है उनके अकाउंट खोल लेना। स्पेसिफिकली एक्सपेंस और इनकम का तो खोल ही लेना। एसेट पे जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है उसका नहीं भी खोले तो चलेगा, बट एसेट और इनकम का तो खोल के खत्म करना अकाउंट। परफेक्ट। अब यहां पे ध्यान दो, रिसीट एंड पेमेंट और डेबिट,
क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले क्रेडिट नहीं करूंगा, पहले मैं उसे सब्सक्रिप्शन में लेके आऊंगा। यहां पे डेबिट मतलब सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के कौन सी साइड चले जाएगा, क्रेडिट साइड। ये हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है राजा, आप इससे क्या निकाल लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब देखो यहां पे डेबिट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट आ गया, क्रेडिट डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट। देखो बेटा, मेरे को नीचे जाना है, मैं टॉप फ्लोर पे हूं, मेरे को नीचे जाना है घर पे अपने, तो दो रास्ते, या तो यहीं से नीचे जंपा मारूं, कूद जाऊं, क्लियर, या सीढ़ियों से जाऊं, परफेक्ट। डायरेक्ट कूद जाऊं मतलब रिसीट एंड पेमेंट से डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब ये कब होता है, जब कोई चीज के लिए एडजस्टमेंट है ही नहीं। लेकिन जब कोई चीज के लिए एडजस्टमेंट गिवन है तो मैं इनडायरेक्ट वे चलूंगा, मैं नीचे सीढ़ियों से जाऊंगा, परफेक्ट। तो वो इनडायरेक्ट वे क्या है, पहले रिसीट एंड पेमेंट डेबिट, इनकम एंड सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट, और फिर सब्सक्रिप्शन का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां लिख दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये इनडायरेक्ट रूट हो गया, यहां पे डेबिट तो यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट तो यहां पे क्रेडिट, परफेक्ट। तो यहां पे आपका क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आर वी क्लियर? यस। अब सर इनकम के अलावा एक्सपेंस अकाउंट भी तो होता है। बिल्कुल राजा, एक्सपेंस अकाउंट होता है, लाइक सैलरी। अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल हो जाता है, एक्सपेंस अकाउंट। अगर ये इनकम है और वो एक्सपेंस है, इनकम का अपोजिट एक्सपेंस रहता तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वहां क्रेडिट डेबिट में था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसका मैं नॉर्मली पेमेंट करता हूं, तो रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड, एक्सपेंस के क्या हो जाएगा, डेबिट में लिख दूंगा वो चीज, और यहां पे आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सर हमें फॉर्मूले मेथड से करना है बेटा, फॉर्मूला भी इस अकाउंट से निकला हुआ है, समझो बात को, ठीक है। तो आई बिलीव जितने भी नीचे एडजस्टमेंट आ रहे हैं उनके अकाउंट बना के खत्म करना चाहिए, और यहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर उठाना चाहिए। एक्सपेंस है डेबिट साइड जाएगा, इनकम है क्रेडिट साइड जाएगा। आर वी क्लियर टिल हियर गाइस? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? मैं हट गया यहां से स्क्रीन से, क्या सबको यहां तक सॉर्टेड है? अब सर इनका आगे क्या करना होता है, देखो बेटा, ये जो ओपनिंग एडवांस है, इनकम का ओपनिंग एडवांस रहता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। ये लाइबिलिटी कहां दिखेगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में। मैं इसे बोल देता हूं मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट से आया, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रहेगा, ये मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रहेगा। क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, परफेक्ट। अब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये तो मेरे सरासर लाइबिलिटी होगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। कौन सी बैलेंस शीट, ओपनिंग वाली। ओपनिंग एडवांस, आपने खर्चे का एडवांस पेमेंट किया था, तो आपके लिए एक एसेट था लास्ट ईयर तक। ओपनिंग एडवांस कहां दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग एडवांस कहां दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहां दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। यहां पे क्रॉस। आर वी क्लियर? अरे आर वी क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? देखो बेटा, अगर आपके डेबिट मतलब मेरे लिए एसेट ही होता है हमेशा, और क्रेडिट मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी ही होती है। आर वी क्लियर? यहां पे भी लाइबिलिटी है, यहां पे लाइबिलिटी, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं। इज एवरीवन क्लियर? ठीक है। अब एक और आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में कभी भी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, कोई भी चीज की अगर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, तो सबसे पहले मेक ओपनिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर एंड है 31 मार्च 19, तो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट कब की बन गई? इसके लिए बैलेंस शीट बन गई ओपनिंग की 1/4/18, या आप ये भी बोल सकते हो कि पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे फिगर्स गिवन है तो मेक अ ओपनिंग बैलेंस शीट। अब एक और चीज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रहता है, यहां पे आपको पता है ओपनिंग बैलेंसेस गिवन रहेंगे कैश और बैंक के, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस कहां जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कौन से साइड, एसेट साइड, क्लियर। और अब आपका क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग बैलेंस कैश का
और बैंक का। कैश और बैंक आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी? सर एसेट है, तो क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, कौन से साइड जाएंगे? अब आपको अकाउंट टू अकाउंट डिफर होगा। लाइक इनकम का क्लोजिंग एडवांस इज अ लायबिलिटी, इनकम का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज अ एसेट, एक्सपेंस का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी और एक्सपेंस का क्लोजिंग एडवांस इज अ एसेट। राजा देखो, इट्स सिंपल, एक क्लियर कट इक्वेशन समझाता हूं। एसेट का ओपनिंग डेबिट रहेगा और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में दिखता है, मैं उसको डेबिट में लेके जाता हूं। क्लियर? वो सिर्फ क्लोज होता है लेजर पोस्टिंग के रूल के हिसाब से। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, कहीं पे भी चले जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट हो कि ओपनिंग बैलेंस शीट हो, एसेट विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी एसेट हो या एक्सपेंस हो, एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट। क्लियर? अगर आपने कोई एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट किया है वो आपके लिए एसेट हो जाता है, और अगर आपने लायबिलिटी, एक काम करता हूं ना, इसको थोड़ा सा ना एक जगह लिख देता हूं आप लोग को। अब पहला समझो, एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट हो, ओपनिंग बैलेंस शीट हो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हो, किस तरफ जाएगा? डेबिट ही डेबिट होगा। ध्यान दो बेटा, अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की, लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी क्रेडिट साइड रहेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्रेडिट। अरे लायबिलिटी का मतलब ही होता है क्रेडिट, और डेबिट मतलब होता है एसेट। मैं बैलेंसेस की बात कर रहा हूं, भले ये कौन सी साइड दिख रहा है आपको? क्रेडिट, बट स्टिल इट इज टर्म्ड एज एसेट, और वो कहां लिखा जाएगा? एसेट साइड ही लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं, एक्सपेंस अगर पेएबल है, पेएबल है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखता है, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, वो किस तरह दिखेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। बात समझो, क्रेडिट मतलब होता है बैलेंस शीट का लायबिलिटी, और डेबिट मतलब होता है बैलेंस शीट का एसेट। ठीक है? अब सर अगर आपने एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट किया है तो कौन सी साइड दिखेगा? वो डेबिट साइड। ठीक है, आगे इनकम, इनकम अगर रिसीवेबल है तो आपके लिए वो एसेट रहती है, और वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी डेबिट बैलेंस। और इनकम अगर एडवांस में मिल चुकी है वो हमेशा क्या रिफ्लेक्ट करेगी? क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है व्हेन आई से हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी? इसका सिंपल मतलब होता है, अगर आप बैलेंस शीट का एसेट ले रहे हो तो एसेट विल स्टार्ट विद द डेबिट साइड एंड एंड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा स्टार्ट होगी क्रेडिट साइड से और एंड होगी डेबिट साइड पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? इज एवरीवन क्लियर? तो एक्सपेंस पेएबल, अब ध्यान दो, यहां पे मैं सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बना रहा हूं एक्सपेंस का, जिसमें मैं पेएबल और रिसीवेबल दोनों ले लूंगा एक साथ, तो इससे आपका अकाउंट बन जाएगा। सर एक्सपेंस पेएबल है तो उसका ओपनिंग हमेशा ऑन द क्रेडिट साइड, क्लोजिंग ऑन द अपोजिट साइड। सर अगर आपने एक्सपेंस का एडवांस पेमेंट कर दिया है तो डेबिट, ओपनिंग एडवांस, और यहां पे क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, अब इनकम का भी सेम है। आर वी क्लियर टिल हियर गाइस? ठीक है, ये कुछ बेसिक रोल आउट था आपका सब्सक्रिप्शन का। होप आपको कुछ ना कुछ रिवीजन करने में ये हेल्प हुआ होगा। ठीक है राजा, अब मेरे को एक चीज समझाओ। सर एट टाइम्स क्या होता है ना, एडजस्टमेंट हमको समझते नहीं है कि हो क्या रहा है। परफेक्ट। अब जो एडजस्टमेंट नीचे गिवन रहते हैं आपके रिसीट एंड पेमेंट के नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन रहते हैं, यस, उन एडजस्टमेंट्स का क्या होता है? अगर वो एक एक्सपेंस का एडजस्टमेंट है, किसका एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट अगर एक्सपेंस वाला है, अगर एक्सपेंस वाला है, या तो वो पेएबल रहेगा या तो वो रिसीवेबल रहेगा।
रिसीवेबल मतलब एडवांस। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने ये अकाउंट बनाया है तो आपको वो सोचने का ही नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली चीज आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। बिकॉज आपको इतना समझना चाहिए कि ये क्लोजिंग फिगर कहां जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी, क्लियर, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी, परफेक्ट। ओपनिंग एडवांस इज अ एसेट, देयरफॉर क्लोजिंग एडवांस इज आल्सो एसेट। तो क्लोजिंग फिगर विल ऑलवेज गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग फिगर विल ऑलवेज गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये जो रहता है ना इतना टेंट्रम्स अपने को सोचने के, ये सोचना नहीं पड़ता इफ यू मेक अ अकाउंट। ठीक है राजा, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। और अगर आप प्लस माइनस मेथड करते हो तो डू कंटिन्यू दैट, बट आप इतना समझो रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट, और रिसीट एंड पेमेंट का क्रेडिट मतलब कहीं ना कहीं तो डेबिट। Every debit has an equal and opposite credit and every credit has an equal and opposite debit. डेबिट मतलब दो चीज होती है, या तो एसेट या तो एक्सपेंस, और क्रेडिट मतलब दो चीज होती है, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। एसेट है बैलेंस शीट, एक्सपेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी है तो एसेट बैलेंस शीट, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट, परफेक्ट। आर वी क्लियर? चलो, सी यू फॉर अनदर सेशन मे बी कमिंग अप। बट एक बार बजट का जो एक सेशन था जिसमें मैंने कहा था, आपको शायद अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ये अपलोड हो चुका होगा, कि हाउ ब्लैक मनी विल बी कर्टेन, 2 नंबर का पैसा कैसे कम होगा। कल रात को एक सेशन हुआ था 14 मिनट्स का, वो एक कंप्लीट बजट का ओवरव्यू था, एंड एक कंसाइज सेशन है उसमें से मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का, जिसमें एक लिंकिंग मिला था कि हाउ यूपीआई ट्रांजैक्शन विल हेल्प गवर्नमेंट टू ट्रैक ब्लैक मनी। ठीक है राजा, तो होप सो आप वो देखते हो। दैट्स ऑल, सी यू, बाय, टेक केयर।